यहाँ शांत हो। तो इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, बस यही हो जाएगा। ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन ये भी दे दिया। तो वैसे तो देखो देना ही नीचे, तो इसको और अच्छा सरल रूप में लिखना है, यानी कि छोटा रूप में। तो अब इसको थोड़ा कटा दोगे तो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो कटा दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो क्या लिखेंगे 2/3 आया था। ठीक है, क्योंकि सरलतम रूप लिखा। देखो पहला ऑप्शन भी दे रखा है 6/10, दूसरा है 6/9, ज़्यादातर 6/9 भी मार देगा, है ना। तो ये ध्यान देना, उसमें क्या करना है सरल करना, यानी कि छोटा करना। चलो अगला देखो क्या है। अगला है निम्नलिखित का अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या ढूंढना है, परिमेय। √2 है, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है √4 और चौथा ऑप्शन है √5। तो √2 का मान निकलेगा, बट क्या निकलेगा दशमलव में निकलता है ना। √3 का मान भी निकलेगा लेकिन दशमलव में। √4 मतलब 2 × 2, तो बाहर क्या निकल गया 2, इसका निकलेगा नहीं दशमलव में, पूरा नहीं निकलेगा। जो पूरा निकल जाए वो क्या है परिमेय। तो यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमें परिमेय ढूंढना था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन। बनाया था, ये बना था तुमसे, मैं गई नहीं थे एग्जाम देने। तो ये वाला एग्जाम यहीं बैठ के देगा, आज नहीं जाना है घर। चलो अगला, स्कूल जाना जरूरी नहीं है, बोल देंगे सर को। देखो अगला है 81 पे पावर 3/4। ये सिखाएं जब भी इस तरह का है ना, तो ये मान लो ये किसका 4 होगा, तो इसके फैक्टर कर दो, ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखो ये हमें निकालना है 4 फैक्टर। तो 81 का 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से तो क्या आया 3 पे पावर 4 आया ना। बोले थे इसका कोई फैक्टर होगा, तो 3 का 4 है। तो ये क्या आ जाएगा 3 पे पावर 3 गुना 3/4। काय के लिए रुका हुआ है तुम, जाओ। कौन कट कर रहा था, तुम भी जाओ। बोले थे मत रुक, तुमको घुसवे नहीं करेगा, ऐसे टुक टुक करेगा। यहाँ क्या हो गया, अच्छा यहाँ 4 नया रहे 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या बचा 3 के पावर 3, 3 का क्यूब बोलो 27। तो हो गया आंसर, क्या इससे 27। तो ऑप्शन देख लो कैसे दिया, हाँ ऐसे दे रखा है तो 27 ही हो जाएगा, समझ आए। चलो अगला है 4 नंबर x पे पावर 2 माइनस 2x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है। मतलब ये इसके साथ क्या गुना हो रहा है, यही नहीं बताए थे, पहला ही चैप्टर है। क्या गुना हो रहा है, x ये रहा, x स्क्वायर के साथ क्या गुना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 रहता है ना छुपा हुआ। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा 1। इसके साथ क्या गुणांक हो रहा है, कुछ नहीं, 1 हो रहा है, सिखाए थे। तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। समझ आ गया यहाँ तक, बोलो पूछना है इसमें कुछ, इसको सॉल्व करके आना है घर से कल, और कॉपी सबका चेक करेंगे। समझ आ गया ना, नहीं उतारना है कुछ। चलो अगला, नहीं आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। देखो 5 नंबर कहता है बहुभुज का शून्यक निकालना है। तो इसके क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, x² माइनस 5x प्लस 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करें जो क्या आ जाए, जोड़ करके या घटा करके 5 आ जाए। तो 3 दूनी 6, इसको जोड़ करके आएगा 5, क्या फैक्टर हुआ ना। अरे 3 दूनी 6 इसके फैक्टर किया। और ये तो सीखो ही, 10th में आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन आना है ये, समझा। तो इसके फैक्टर हो गए तो क्या आ जाएगा, तुम तो कर लेता नहीं है फैक्टर। वो कहाँ रहेगी ले रहे, नीतू कहाँ लो सुइया। ओ चलो, तो ये क्या माइनस लाना, तो -3x और -2x, माइनस प्लस, सही है ये आ गया -5x। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है x, तो x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x से x कट गया तो x कट गया तो क्या बचा 3। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस। और ये 6 2 के टेबल कितनी बार में, 3 बार में। ये और ये समान आ गया, तो ये हमारा सवाल क्या है, सही है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक फैक्टर तो आ गया x -2, ये वाला आता, और एक ये ब्रैकेट वाला आ गया।
हमें निकालना है शून्यक। शून्यक निकालना है तो क्या कर लोगे, इसके बराबर क्या मान लेंगे 0 और इसके बराबर भी क्या मान लेंगे 0। ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 और 3 प्लस वाला आने वाला। ऑप्शन देखेंगे यहाँ से 2 और 3 प्लस वाला, तो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, समझ आया कैसे निकालना है। और ये सवाल तो सीखना है, नहीं समझ आया इसको सीखो। इसके बाद जो है ना कल परसों से ये वाला सिखाएंगे। यही में दिक्कत आता ना, ये बहुपद है। चलो, भुज और कोटि दोनों ही चतुर्थांश में ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो ये चतुर्थांश होता है ना। ये x प्लस में होता है और ये x डैश में होता है, ये y प्लस में होता है और ये y डैश में। बस ये याद रखना, ये भूल जाओगे तो खत्म कहानी। तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ प्लस में चलेगा और यहाँ भी प्लस में चलेगा, यहाँ माइनस में चलेगा, यहाँ भी माइनस में चलेगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ। हमें बोलता है दोनों ऋणात्मक चलना। तो यहाँ देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस प्लस है। यहाँ देखो ये पहले यहाँ देखेंगे x आता है ना, पहले हम एबीसीडी में पहले क्या आता है x, समझिए। तो x माइनस वाला, तो यहाँ क्या है माइनस और यहाँ प्लस वाला। फिर यहाँ देखो x क्या है माइनस वाला, लेकिन y भी माइनस वाला, तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। आया, यहाँ प्लस वाला है x तो प्लस होगा और यहाँ माइनस। तो हमें बोलता है कि सब ऋणात्मक, दोनों ही भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक किस में है, कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, माइनस माइनस दोनों में, तो तीसरा हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, समझ आ गया, समझ आया ना। सॉल्व करके आना है। फिर देखो अगला 7 नंबर क्या कहता है, 8√15 डिवाइडेड 2√3, यही ना है। तो इस तरह का जब भाग आ जाए, समझा, तो हमें ये फैक्टर लाना है, इसको इस फैक्टर में करना, ये सोचना है तुम्हें, समझा। इस फैक्टर में लाना है, तो 15 का फैक्टर कर दो। किससे खाएगा, 3 से, और खाएगा नहीं खाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 8, ये तो आगे है, तो गुना में √3 गुना √5। तो ये बताए थे, जब ये गुना करते तो क्या हो जाता है, √AB हो जाता है। AB था तो मैंने उसको क्या लिख दिया, √3 और √5। ये समझ आ गया। चलो, भाग है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, गुना में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। अब जो कट रहा है कटा दो, √3 से √3 चला गया, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो क्या आ गया 4√5। क्या आ जाएगा 4√5। तो यही ऑप्शन आ जाएगा जो होगा तुम्हारा 4√5 बी नंबर आएगा। ठीक है, गलत बना दिया ये भी। चलो, समझ आया ना, इसमें ही आएगा, इसमें ही है। चलो अगला चलते हैं। समझ आया यहाँ, बोलो, पूछना है, नहीं पूछना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए देखो, जो पढ़ा दिए है ना बोर्ड पे, बस उसी को सीखो, और नहीं आता है कुछ यार, बुक में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, सारा सीखना जरूरी नहीं है, जो आता है बस उसी को सीखो। उतना ही सोचते हैं भेजा में घुस जाए। ये इजी आया, बोले थे ना, अब की जो आएगा ना क्वेश्चन, हो सकता है पीछे पूरा रिपीट कर देगा। क्या है ना, रिपीट पहले चैप्टर से दे दिया। चलो, इसका हर परिमयकरण करना है, तो हर परिमयकरण करेंगे। सिखाए थे ये प्लस वाला, तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस वाले दोनों में कर लेंगे, यही कर लेंगे। तो यहाँ कुछ दिख रहा है, पहले इसके साथ मिलेगा भाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, सिखाया है ना। ऊपर था अभी के लिए 2 - √3 हो गया। अब नीचे कर लो, 2 और 2 से गुना करें, कितना हो जाएगा 4। फिर प्लस और प्लस था तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। 2 गुना √3 करें, क्या आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। यहाँ भी देखो प्लस और माइनस, नहीं, यहाँ प्लस और प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2√3 हो गया। फिर √3 गुना √3 क्या आ जाता है, बोलो। हाँ, √3 गुना √3 क्या हो जाता है, तो √3 हो जाएगा। √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाते, √3 गुना √3 क्या हो जाए 3। ठीक है, क्या हो जाता है √3 गुना √3 3। तो यहाँ देखो, ये प्लस प्लस माइनस, बोले प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। समझ आ गया। अब इसको कर दो सॉल्व, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा ना। 4 में से 3 गए, कितने होते हैं, 4 में से 3 गए, 1
तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 माइनस रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 सही है। सही है भैया। चलो अगला देखो 9 नंबर क्या है। ये 8 नंबर था। 9 नंबर देखो ये दे रखा है तुम्हें, ये सिखाए थे। तो ये रेखिक युग्म है, क्या है ये दे रखा है 75 डिग्री। तो किससे घटा देंगे जो ये निकल जाएगा? किससे घटा दोगे? ये 75 डिग्री दे रखा है तो किससे घटाएंगे जो निकल जाएगा वो? है तो यहाँ देख, इधर 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 देख, इधर ये किससे घटाएंगे? 180 में। 180 में घट गया तो कितना आएगा? 105 आ गया ना। तो 105 सही है। अब समद्विबाहु दे रखा है, देखो समद्विबाहु मतलब दो बाहें क्या बराबर। समद्विबाहु समकोण, अच्छा समद्विबाहु समकोण दे रखा है ना। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो ये तो भाई 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये और ये बराबर होगा, समद्विबाहु है तो। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण कितने डिग्री का होगा? न्यून कोण। तो ये तो अधिक, ये समकोण हो गया। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 से कम हो। ये दोनों भुजा बराबर थी, कितना कितना का हो गया? 45 45। और ये गलत मार्क है, 90 मार्क है। ये किसका है? हम तो एक क्वेश्चन में 3 आदमी बना रहे थे भैया। हाँ तो ये 45 मारी थी तुम। हाँ 45। ठीक। चलो ठीक है। त्रिभुज, अगला क्वेश्चन तुम बता रहे पायल, 45। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 90 होता है कि 180 होता है कि 120 होता है कि 150 होता है? अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 होता है। सिद्ध करने के लिए नहीं है इसमें। अगला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? तुम बताओ। ये अगले टेस्ट में भी आया था, उस महीने में आया था ना, फिर आ गया। और वो वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, ये भी तीनों रिपीटेड हुआ है ना, सेम ही क्वेश्चन आया है। बोले ना हर महीना वही आएगा टेस्ट में, रिपीट क्वेश्चन हो, इसलिए क्वेश्चन को बनाओ। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु मतलब सारी भुजाएं क्या, टेस्ट में भी दिए थे इधर, सभी भुजाएं बराबर। तो सब कोण कितने कितने का? 60-60 डिग्री का। और सारी भुजाएं बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। फिर एक आ गया बहिष्कोण वाला, देखो ये 53 डिग्री दे दिया, वो ये बोल रहा है ये 52 डिग्री दे दिया है। इन दोनों कोण के बराबर होता है, बस यही पूछा होगा। अब देख लेते सवाल पढ़ के। हाँ ACD का मान बताओ, देखो यहाँ दिया हुआ। अरे बैल घटाएगी क्यों, खाली इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलती घटा दिए। बोले थे ये क्वेश्चन बार बार आएगा और ये 10th में भी आएगा। ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण इन दोनों कोणों के बराबर होता है। ये दोनों दिया हुआ, ये 53 ये 52, बस दोनों को जोड़ दो, हो गया। याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं याद रहेगा तो फिगर देख के बोलेगा अरे यार ये क्या दे देने के लिए, तो याद करो उसको, ठीक है। 53 और 52 को जोड़ दो, 50-50 100 और 5 105, ठीक है 105, ठीक है सही बनाइए। सही है भैया। हाँ एक त्रिभुज, अब देखो एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है। अगला देखो, इसको उतार लो, बना के आना कल फिर। देखो अगला 14 नंबर। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालना है, परिमाप यानी कि ये निकाल देना है। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। परिमाप मतलब क्या, जोड़ दो। ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, देख करके हाथ लग रहा होगा, जोड़ देंगे ना। परिमाप मतलब क्या, सबका जोड़ दो। 4 3 7 और 5 12, तो 12 बचते, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अगला देखो, फिर दे रखा है, एक आकृति दे रखी है, एक त्रिभुज की आकृति दे रखा है। तो ये त्रिभुज पता है ये बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जा रहा है। देखो 5 12 और 13 दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज दे रखा है, ये कौन सा त्रिभुज है ये बताना था। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। नहीं समझ आ रहा था ना वहां, तो क्या करते, 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या जाता है, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, कितना आ गया देखो, आया। इधर ही सिखाए थे ना कल की परसों, कौन सा आ गया, समकोण आया ना। चलो अगला 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, एक त्रिभुज दे रखा है ABC। चलो एक त्रिभुज है
हाँ, ए 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप का माप बताओ। अर्ध परिमाप मतलब सेमी सर्कल निकालना है। तो पूरा नहीं पूछा है तुम्हें, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं पूछा, खाली सेमी सर्कल बताओ। यही बोला है। अर्ध परिमाप क्या, इन सबका जोड़ के क्या करते थे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। उसके बाद हम हीरोन का सूत्र लगाते थे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, नहीं लगेगा, खाली यहीं तक निकालना है। अगला जो टेस्ट होगा ना तो ये निकलवाएगा, 70 बताया, इसलिए धीरे धीरे सिखाना चाहता है, समझिए। तो 35 समझ आया ये। तो अर्ध परिमाप सबको जोड़ दो, कितना हो गया बोलो। 7 7 14 और 1 15, 15 और 9 25, 25 का आधा 12.5। नो, गलत जोड़ दिया हमने। 15 और 9 24 हुआ, 24 का आधा 12, क्या आ जाएगा 12। सही है भैया। चलो 17 नंबर देखो, वर्ग चिन्ह दे दिया है वो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कितना है जोड़ के बताना। 14 जोड़ने के लिए आता है ये वाला, सिखाए थे ना। 1 2 3 4 5, 5 10 और 4 14, बस 14 लिख ही देना चाहिए। अभी ये सिखाए, अगले बार तुम्हें सारणी देगा बनाने, ये भी सिखा चुके हैं। कितना आ जाएगा 14। अब वर्ग अंतराल बताना है, ठीक है। चलो अगला। मजा आ रहा था बनाने में। तब क्या भैया, कल ले बैठ गए थे बिरयानी। खुशिया को बोलते हैं तो उसका माथा दर्द हो जाए। अरे बहुत ईजी आएगा, जो सिखाते हैं इससे भी ईजी आएगा, और 10th में भी ऐसे आएगा। कुछ नहीं आता, बस दिमाग को हार्ड मत कर। जैसे वो देखा अभी बतवे झगड़ा, आसमान दिखी लो छी। बोलेंगे उसको याद कर रहे, इतना इजी आएगा पता नहीं है। जो बताते हैं उससे भी इजी आएगा एग्जाम में। अभी भी बोल रहे दिमाग को लगाओ, दिमाग को पीछे मत खींच। तो एक वर्ग अंतराल दे रखा है 36 डैश, इसका वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या आता है, चलिए बोल। हाँ, दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 40, तो ये होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा, लिख लो इसको, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। मेरा भी यार निम्न सीमा बटे 2, ठीक है, बटे 2, यही हो जाता है नु। तो जोड़ दो 40 और 36, 40 प्लस 36 बटे 2, 6 और 7 बटे 2, 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 38 हो जाएगा। सही बनाइए, कौन बनाइए, ठीक है। कल ले भी थे। और देखो 19 नंबर, अकेले बैठना है, किसी से कुछ नहीं बोलना, ना चीटिंग करना है एक भी। अब देखो वर्ग अंतराल बताना है। परिसर, परिसर क्या आता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। इसका फार्मूला क्या आता है, परिसर बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा हो जाता है आपकी। इस बार तो टेस्ट 2 बना रही है, अगली बार जब हम टेस्ट बनाएंगे सब यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो ऊपरी सीमा कितना दे रखा है, देखो इसमें सवाल दे रखा है 10 डैश 20, यही ना है, तो 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। एक के नंबर है। चलो, मजा आ रहा था। हाँ, तब पी रहे थे। औंघे का भी जब मजा आ जाता है तो नींद आएगा ही, नहीं, जब नहीं बनता है तो औंघी थोड़ा ना आता है ना। चलो अगला। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दे रखा, तीसरा कोण क्या होगा। एक त्रिभुज का 2 कोण दे रखा है, देखो बोला एक 45 डिग्री है, एक 75 डिग्री है भाई। जोड़ देंगे फिर 180 से घटा देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस 75 प्लस x। तीनों त्रिभुज का बोल रहे ताड़ा, वो ताड़ा बोल पायल। तीनों त्रिभुज के योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तुम दूसरे का सुन के बोल देती, अपने आप बोल 180। तो चलो, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 5 10, 7 4 11 1 12, तो प्लस माइनस। अब x है इधर, प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो घटा देंगे कितना 60, तो कितना आ जाएगा इसका 60। चलो एक और सवाल दे रखा है 21 नंबर, 3√8 गुना 5√2, यही ना है। तो अब यह क्या करेंगे, इसके फैक्टर बोले है ना, कर दो इसके फैक्टर। इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं, 2 के टेबल में 2 ही आता है, तो बस इसका फैक्टर कर देना फटाफट, 2 से 2 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, इसका तो बाहर निकल जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ गया 3 गुना 2√2 गुना 5√2, ये ना हुआ।
अब इसको गुना कर दो, कितना हो गया 6√2 गुना 5√2, इन दोनों को गुना करें कितना आ जाएगा 30, और √2 गुना √2 2, और ये कितना अभी ले 60, तो कितना अभी थे 60, ये 30 बना के लो चुका बेल, समझ ला, तुम सही बनाई थी, चेक कर लेना इसको। अगला 22 नंबर, समझ आएगा, उतार लिए, ये फार्मूला याद यूज़ करो, इसको याद करो, उस दिन भी बोले थे जिस दिन हम समझा रहे थे, ये आएगा, याद कर लो बस, ये याद रहेगा, फटैक से 1 नंबर आ जाएगा। नहीं याद रहता है तो ऊपर पंखा, बगल में सहेली, लेकिन बताते ना, गलते बताते, देखो सर को भी याद नहीं था उस समय, नहीं सर बता देते तो वो होता ही है, भूल जाता है कभी कभी। चलो तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो नहीं भूलोगे, फिर सर पढ़ाएंगे ना तो याद आ जाएगा उनको भी। यस, हम सब खत्म कर चुके हैं, मैथ पहले बोल रहे हैं, वर्ग चिन्ह और 1-2 बार बताएंगे, जितना बताए उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, पूरा बुक बनाने के लिए नहीं बैठना है। चलो यहाँ देखो, √5 + √3 और √5 - √3, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये क्या बन रहा है a + b, और ये क्या बन रहा है a - b, तो क्या हो जाता है a² - b², तो कर दो, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √5 और √5 5, और 3 और 3 3, इसमें से चला गया 2, समझ आया, 2 आ जाएगा, ठीक है, सही बनाया। यदि कोई किरण, देखो ये आ गया वही वाला, देखो यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो इस तरह बने 2 आसन कोणों का योगफल कितना होता है। देखो यदि कोई किरण एक रेखा पर स्थित हो, रेखा पर स्थित है ना कोई किरण, ये किरण है मान लो, ये किरण है, एक रेखा पे स्थित हो, अरे √5 गुना √5 की हो छै, अभी बताए थे रे, लात के खेलो चले, हाँ इसी पे ना खाया था तब, 25 हाँ तो अभी फिर बोलो, मैं फिर खाई भी, √3 गुना √3 क्या इसते बोल रहे, √3 गुना √3 की इसते तो उसका आधी करेंगे तो क्यों, हाँ तो √9 है ले, फिर की निकलते हैं, 3 निकलेगा, हाँ सही है, चलो ठीक है ना, तो 3 आ जाएगा, अरे ऐसे सिंपल है, √3 मतलब ये आधा है तो 3 आएगा। चलो क्या समझ, अरे यहाँ थे नाम लो, हाँ इस पे एक किरण आ जाती है तो बताना 2 आसन कोणों का योगफल क्या होगा, ये आसन कोण और ये आसन कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, दोनों कोणों का योग बोल, इन दोनों कोणों का योग क्या, अगर ये रेखिक आसन कोण बन गया तो कितना डिग्री होगा बोलो, 360 डिग्री होगा कि 180 डिग्री होगा, हाँ ये क्या बने 360 डिग्री, दीपा मारी है भैया, तो 180 डिग्री कितना ही हुआ, देखो 2 इसी, अरे इसी को देखो क्या बोलता है, इसी को देखो आसन कौन बोलता है, इसी को रेखिक युग्म में कहता है, समझ गया, लिख लो इसको, ये है 23 नंबर, इसी को हम आसन कौन भी कहते हैं और इसी को हम रेखिक युग्म में भी कहते हैं, तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाता है 180, याद रखना, ये लिखवाए हैं, समझ आया। चलो अगला, आज पूरे ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, फिर सब्जेक्टिव घर से बनाओ, सब्जेक्टिव भी ऐसा ही दिया हुआ है, सब्जेक्टिव में पूरा होला है, इसमें तो इससे ज़्यादा इजी है। चलो आगे देखो फटाफट, कार्तिक तल में मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, मूल बिंदु 0 0, अरे स्टार्ट करेंगे कार्तिक कोण में मूल बिंदु क्या 0 0 0 0, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। इसका शून्यक ज्ञात करना, यहाँ देखो 25 नंबर बोलता है इतना प्लस ये, शून्यक करने के लिए क्या 0 मान लेंगे, मानेंगे ना, कल ही चेक करवाए, आए वीडियो थोड़ा छोड़वाए, कल छोड़वे, उसी ख्वाब में है क्या, तो यहाँ √2x + 3, तो क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा वो माइनस, ये सेम क्वेश्चन आया, अगली बार भी रिपीट हुआ था, आया था ना सेम ही, ये गुना हो रहा था क्या आ जाएगा भाग, तो √3/2, बस यही हो जाएगा, सही है, सही बनाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 26 नंबर, a पे पावर q माइनस b पे पावर q डिवाइडेड a माइनस b, यही ना है, बस इसको पूरा लिखो, क्या आता है aq माइनस bq, बस इससे इसको क्या कर दोगे भाग दे दोगे, समझ आ गया, पूरा भाग दे दोगे तो क्या बचेगा बोलो, क्या हो जाता है a माइनस b, यही ना होता है,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है भाई। और बट्टे में क्या है, भाग देगा तो ए माइनस बी, तो ये सेम दिख रहा है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। सही है भैया, अरे फार्मूला ही खाली सॉल्व करना है। मेरा सही बना है। हाँ अभी उसी पे मार दिया है। ठीक है ना। चलो 10th का भी दिखा देना, 10th का नहीं लाई। लाइए। दो त्रिभुज कितने तरीके से सर्वांगसम हो सकते, बताया है ना। सर्वांगसम कितने तरीके हैं, 4 तरीके ना, तो 4 हो गए। तीन कौन मार का है। सर्वांगसम होने का नियम लिखवाए हैं, पढ़ एक जगह वीडियो बनाए। चलो अगला, यदि इतना इतना का भाग देना है, अरे भाग भी तो दे। यहाँ देखो ये दे रखा है, क्या नंबर वो, 28 नंबर। अरे ये शून्य निकालना ना, ऐसे निकालो, भाग का दोगे। देखो यहाँ भाग देना हमको क्या, x माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या, एक पुट कर दो यहाँ, तो यहाँ पे 1 रख दो। 1 माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है। अब ये माइनस वाला आ गया, इसको बना के रखोगे और इसको कमेंट में भी लिखोगे। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, इसको सॉल्व करना, इसको कमेंट में लिखना, समझ गए। तो ये फार्मूला याद होगा, a माइनस बी क्यू। इस फार्मूले को, इसको पूरे सजा दोगे, बस हो गया। इसको सजाना है और कुछ नहीं करना है। चलो अगला देख लो, ये है 216 पे 1/3, तो यहाँ देखो 3 निकालना है। ये किसका क्यूब है, हाँ तो बस गुड। तो ये 6 का क्या है, क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 3 गुना 1/3 होगा। 3 से 3 खत्म, तो बचा कितना 6, बस हो गया, कुछ नहीं करना। 6 समझ गया, 6 ही मारे हो, समझ आ गया। 30 तक ये पूरा कंप्लीट करोगे और इसके सब्जेक्टिव बनाओ और इसको लिखना है। फॉर्मूला अभी बताए थे ना।